गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे पहले हमने इंटीजर्स के बारे में देखा था। ओके, इंटीजर्स होता क्या है, एंड देन इंटीजर्स के बारे में देखने के बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एंड नाउ आज हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स अंडरस्टैंड करने के लिए हम 5 यहाँ पे दिए गए प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तीसरा द थर्ड वन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, ये 5 ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनको आप एक नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेकंड वन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, थर्ड वन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, fourth one existence of additive identity, which is very important. The fifth one existence, the last one, fifth and last one existence of additive inverse, okay, which is also important. So now हम आगे बढ़ते हैं। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, एक बार दोबारा रीड करेंगे। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इट मीन्स आई होप सो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कहने का मतलब क्या है। ओके, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर का जो सम होगा वो हमेशा एक इंटीजर है। कह रहा है, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे हम। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं 5 + 4 equals to 9, which is an integer. 4 + -8 हमने इसे जस्ट प्रीवियस पढ़ा था। आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे दो चीज पढ़ा था, दो रूल पढ़े थे एडिशन ऑफ इंटीजर्स में। पहला रूल पढ़ा था, इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। अगर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करेंगे, सो हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड जो कॉमन साइन होगा उसको मेंशन करेंगे। ठीक है। एंड दूसरा नंबर रूल था, ये देखिए, to add a positive and a negative integer, we find the difference between their numerical values regardless of their signs and give the sign of the integer with a greater value to it. It means एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तो हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसका साइन को हम मेंशन करेंगे। एग्जांपल क्लियर हो चुका था कल। नाउ अब यहां पे आइए आप। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -8 एक नेगेटिव इंटीजर है। दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो किस प्रकार से ऐड करेंगे? हम दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज को का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। एंड दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज में से ग्रेटर कौन है? 8। ठीक है, इसका साइन क्या है? माइनस। सो यहाँ पे साइन क्या हुआ? -4। दिस इज एन इंटीजर। -4 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। यहां पे आप देख पा रहे हैं -3 + -8। कल हमने पढ़ा था कि कभी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करते हैं? हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को फर्स्ट ऐड करेंगे। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे क्या है? 8, 3।
8 3 को ऐड करने पे कितना हो जाएगा 11 एंड दोनों का जो कॉमन साइन है, दोनों का कॉमन साइन कौन सा है माइनस, सो -11 विच इज आल्सो एन इंटीजर। किस प्रकार का इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। फिर हम देखेंगे 15 प्लस -9 इक्वल्स टू 6। 15 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -9 एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे बताओ। एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। कल हमने रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था, रूल नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को आपस में ऐड करने के लिए हम दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 एंड दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज में से बड़ा कौन है 15। 15 के पास साइन कौन सा है, नहीं शो हो रहा है, इट मींस प्लस। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6 और +6 दोनों सही है। दिस इज एन इंटीजर। किस प्रकार का इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है हेंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, please make a note students, hence the sum of two integers is always an integer। आप नोट कर लीजिए। ओके एंड मैं यहीं पे हूं, बस आप मुझे 1 मिनट का समय दें। नाउ होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हम क्या देख पा रहे हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पहले रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे, नहीं अंडरस्टैंड हो पाया तीसरा बार रीड करेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि इफ a and b are any two integers, if a and b are any two integers, then a plus b equals to b plus a। होप सो क्लियर हो चुका होगा। इफ a and b are any of two integers, a और b मान लेते हैं कि कोई 2 इंटीजर है, ठीक है। इफ सपोज a and b are any of two integers मान लेते हैं, then a plus b equals to b plus a। एग्जाम्पल -4 plus 9। -4 इज ए नेगेटिव इंटीजर, 9 पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, इस प्रकार के इंटीजर्स को ऐड करते कैसे हैं, सो हम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। ओके, एंड दोनों में से ग्रेटर कौन है, 9 ग्रेटर है, सो 9 के पास का साइन कौन सा है प्लस, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्लस। सेम 9 प्लस -4। ओके, सो यहाँ पे जब एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो हम पहले दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस आ जाएगा 5। ओके, एंड दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज में से बड़ा कौन है, सो 9 बड़ा है। 9 के पास कौन सा साइन है प्लस, सो यहाँ पे प्लस 5, इट मींस 5। सो आप देख पा रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम सेम। इट मींस ये चीज तो क्लियर हो गया कि इफ a and b आर एनी टू इंटीजर्स देन a प्लस b, यहाँ पे a प्लस b कौन है, -4 प्लस 9 क्या है, a प्लस b के फॉर्म में है। ओके, एंड 9 प्लस -4 ये क्या है, तो b प्लस a के फॉर्म में। अगर हम -4 को a मान लेते हैं एंड 9 को b मान लेते हैं, ओके, इट मींस यहाँ पे आंसर कितना आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, 9 को हमने क्या माना था b, यहाँ देखिए b, एंड -4 को क्या माना था हमने, a माना था, तो b प्लस a इक्वल्स टू 5 एंड a प्लस b इक्वल्स टू 5। इस प्रकार से a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। आप दूसरा नंबर एग्जांपल भी देख सकते हो, -5 प्लस -8, -5 प्लस 8 इक्वल्स टू -13। इट मींस कैसे अब हम इसको ऐड करेंगे, हम पहले क्या करेंगे लाइक साइन से,
ओके, सो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 13, एंड वो जो लाइक साइन है, ओके, यहाँ पे कॉमन साइन क्या है माइनस, सो -13। यहाँ पे भी सेम -8 प्लस -15 -5, हम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कॉमन साइन क्या हो गया माइनस, सो -13, तो बराबर हो गया। पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सेकंड, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। आपसे अगर 1 मार्क में पूछा जाए, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो एंड पूछा जाए व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, सो आप इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ओके, एग्जाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। सो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है इफ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? इफ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स देन ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी हम यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं, प्लस सी इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे ए अलॉन है, प्लस बी प्लस सी को सर्कुलर ब्रैकेट में हमने बंद किया है। ये दोनों का वैल्यू जो भी होगा वो बराबर। क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई नहीं, आप इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पे 3 इंटीजर है -6 -8 एंड 5। हम पहले क्या करेंगे, -6 और -8 को आपस में हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने के लिए हमने बताया था दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे। 8 एंड 6 14 हो गया, लाइक साइन इट मींस कॉमन साइन माइनस, तो -40 प्लस 5, सो -14 प्लस 5 इट मींस यहाँ पे दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 - 5 9, ओके, एंड बड़ा के पास साइन कौन सा रहेगा, -14, इट मींस माइनस का, सो -9। यहाँ पे सेम, यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब हो गया कि a प्लस बी सर्कुलर ब्रैकेट में क्लोज प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, सर्कुलर ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है? फॉर एनी इंटीजर a we have a plus 0 equals to 0 plus a equals to a. It means आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, पहचान। सो इसको एग्जांपल में आप देखेंगे, hence 0 is called the additive identity for integers। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी एक इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो हम उसको बताएंगे 0। 0 is called the additive identity for integers। एग्जाम्पल 9 plus 0 equals to 0 plus 9, वैल्यू क्या रहेगा 9। सो 0 को हम यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी बताएंगे, किसका, 9 का। -6 plus 0 equals to 0 plus -6, आंसर क्या रहेगा, -6, सेम। सो 0 को हम यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी बताएंगे, किसका, -6 का। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़े। नो, क्लियर शो हो रहा है? ओके। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। वहां पे हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी इंटीजर a we have a plus minus a equals to minus a plus a equals to 0। ओके, अब होप सो क्लियर नहीं हो पा रहा, राइट? राइट।
चलिए, द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर ए इज माइनस है। पहले हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे। पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर ए इज माइनस है। एक इंटीजर का अपोजिट क्या हो सकता है? एक इंटीजर का अपोजिट, अब जैसे पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे ए है, उसका अपोजिट क्या होगा? माइनस है। इट मीन्स अगर ए की जगह पे हम 5 मान लेते हैं तो अपोजिट क्या होगा? -5। अगर हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं तो -10। अगर हम 15 मान लेते हैं तो -15। इट मीन्स द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर ए इज -a। उसके बाद द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। हमेशा याद रखेंगे द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट। एक इंटीजर एंड उसका अपोजिट का सम हमेशा 0 होता है। उसका वैल्यू क्या होगा? 0। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक की जगह पे हमने 5 माना था, इसका अपोजिट क्या होगा? -5। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। इट मीन्स जहां पे वैल्यू 0 आ जाए, ओके, इट मीन्स कहीं ना अगर जहां पे वैल्यू 0 आ जाए, इट मीन्स वहां पे एडिटिव इनवर्स फॉलो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। अगर हम a का एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो क्या है यहाँ पे? -a। उसी प्रकार से अगर हम -a का एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो क्या होगा? a। क्योंकि अगर हम दोनों का वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें n से 0 भी तो मिलना चाहिए, है ना? एग्जाम्पल वी हैव 5 प्लस -5। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। दोनों का वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। सेम -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5। क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी कितना आना चाहिए? 0। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। सो ये 5 प्रॉपर्टीज थे जो क्लियर हो चुके हैं। एक बार दोबारा मैं बस रीड कर दे रहा हूँ 5 प्रॉपर्टीज को। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तीसरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वी डिफाइन, कोई भी रैंडम अगर हमारे पास a और b दो इंटीजर्स हैं, सो सबसे पहला a माइनस बी को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते? a माइनस बी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। a प्लस यहाँ पे माइनस बी है तो एडिटिव इनवर्स किसका है? ये माइनस बी जो है एडिटिव इनवर्स किसका है? एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। उसी प्रकार से यहाँ पे a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? b। सो a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू, इसको हम दूसरे रूप से क्या लिख सकते हैं? a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी क्या होगा? b। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। सो यहाँ पे ये काम आएगा, ओके जब कहाँ पे काम आएगा? जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। ओके, मैं आपको कुछ कोर्सेस प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बस आपको मतलब दिमाग में रखना है। ओके, रटने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी को हम दूसरे रूप से क्या लिख सकते हैं? a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ओके, एंड a माइनस माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस b। इट मीन्स a प्लस b और इसको हम a प्लस माइनस b। समरी इसको नोट कर लीजिएगा, ये a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी, इसको दूसरे रूप से लिख सकते हैं, और a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, सो
यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, ओके, कल से। सो अभी तक में जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एंड देन जो पांचों प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई, एंड देन उसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ाया है, ओके। इन सबों को एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने से क्या हो जाएगा, एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इश्यू नहीं आएगा, ओके। क्योंकि इंटीजर्स की अगर अंडरस्टैंडिंग आपको एक बार हो जाती है तो आपके लिए फिर वो रेशनल नंबर जो चैप्टर है जो आप आगे पढ़ेंगे, होप सो स्टैंडर्ड 8 है, राइट, स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड का वो पहला चैप्टर रहेगा, वहां पे वो चीज क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ओके। सो यहाँ पे इंटीजर्स की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये अंडरस्टैंडिंग आपको इतना डीप होना चाहिए कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। एंड गाइज आज के एंड स्टूडेंट्स आज के लिए तो इतना ही, बट हम कल इसी क्लास के साथ लास्ट में कुछ फॉर्मूलाज भी लिखने की या कहीं पे नोट करने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ओके। 5-6 फॉर्मूलाज, उसको बस आप एक नोटबुक में या एक नोटपैड पे नोट कर लेंगे इन फ्यूचर के लिए, ओके। क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। मैथमेटिक्स को हम ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। तो प्रैक्टिस के साथ ही साथ आपका फॉर्मूला जितना ज्यादा याद रहेगा उतना ज्यादा आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।